गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड परीक्षा को लेकर के। तो इस पर काफ़ी समय से अपडेट नहीं दिया था। आजकल थोड़ा सा जो है वो बिज़ी चल रहा हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा अपडेट आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ। तो बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कमेंट आए थे कि सर जो आप परीक्षा होने वाली है उसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डाउट बच्चों के मन में ये है कि सबसे पहले तो किस सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो यहाँ पर अब होने वाली है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा कब तक आप लोगों की हो पाएगी और किस माह में आप लोगों का पेपर होगा। क्या पेपर आप लोगों का मई में हो जाएगा या फिर आप लोगों का पेपर जून में जाने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। जो भी 2019, 21 और 22 बैच के प्रशिक्षु हैं वो सभी साथी अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी साथियों के लिए जो भी ज़रूरी होती है चैनल द्वारा आप लोगों को समय से मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस पीएनपी का यहाँ पर नहीं जारी हुआ है परीक्षा को लेकर के। ठीक है, सचिव जी ने बीच में एक ऑडियो आपने सुना था, उन्होंने कहा था कि मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग में देखेंगे। ठीक है, अभी प्लान नहीं बना है, चर्चा होगी उसके बाद जो है वो इस पर काम होगा। ठीक है, अभी तो आप लोगों को पता है कि 13 तारीख तक तो कुछ होना नहीं है। 13 तारीख तक तो रिज़ल्ट आने हैं निकाय चुनाव के, उसके बाद ही जो है वो कोई आदेश वगैरह इनका ये जारी हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक कोई पीएनपी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई अभी तक डेट शीट यहाँ पर आई है, कोई जारी हुई है, और ना ही यहाँ पर कोई संभावना, अगर हम कहते हैं ना कि संभावित तिथि ये बन सकती है, तो अभी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। ठीक है, किसी की भी साइड से कि इस तारीख को परीक्षा यहाँ पर होना पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों अगर देखो, अगर यहाँ पर पीएनपी सचिव 15 को ही अगर यहाँ पर ऑफिशियल लेटर जारी कर देते हैं, देखो मई में पेपर वाली बात रही, तो अगर 15 को भी ये लेटर जारी करते हैं तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि 15 को लेटर जारी करें, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि के लिए जो है वो लेटर यहाँ पर जारी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने का लेटर जारी होगा कि इस तिथि से इस तिथि तक जो है वो फॉर्म भरवाए जाएँ। तो लगभग 7 दिन का समय जो है वो आप लोगों को मिलता है, सोमवार से शनिवार का। ठीक है, ठीक है, 6 से 7 दिन आप लोगों को मिलते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से ऐसे ही होता हुआ आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 15 को नोटिस अगर ये जारी कर देते हैं, ठीक है, 15 को सोमवार है, उस दिन से भी अगर फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं तो आप लोग मान करके चलिए यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, 20 तारीख तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और ये हमेशा से देखा गया है कि जब फॉर्म भरे जाते हैं उसके 15 से 20 दिन बाद ही परीक्षा आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 20 में अगर आप लोग 10 जोड़ दो, 15 जोड़ दो, तो आप लोग फिर भी जून के मंथ में पहुंच जाते हो। तो मई में परीक्षा पॉसिबल मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है कि मई में परीक्षा किसी भी हालत में जो है वो यहाँ पर हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो समय से बताई जा रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप लोग सोच के चलिए कि जून स्टार्टिंग में या मई के एंड में ही आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग इस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलिए यहाँ पर। ठीक है, तो तिथि का जैसे भी संभावित हमें लगती है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, पर अभी कुछ ऐसा नहीं है। टेंशन फ्री होकर के अपना पेपर की तैयारी कीजिए, बस ये सोच के चलिए कि समय कम है, अच्छे से तैयारी करनी है। क्योंकि तिथि के बारे में उलझनों में फंसे रहोगे तो आप लोग क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। हमारे समय पर भी ऐसे ही होता था, डेट को लेकर के परेशान हो जाते थे और फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। आप लोग जो है वो पढ़ाई पर मेन फोकस यहाँ पर करिए। किस किस सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सचिव जी ने ही कहा था जब सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी। ठीक है, तो सचिव जी ने ही कहा था, जब बच्चों की डिमांड थी कि सर फर्स्ट और थर्ड की परीक्षा क्यों नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला था कि कोरोना की वजह से जो है वो मैंने फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर तक की इकट्ठा सभी की परीक्षा करवा दी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वालों की। बट अब ऐसा नहीं होगा, जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही अब रूल चलेगा। तो इसलिए सेकंड और फोर्थ की परीक्षा हुई थी, और जो 2019 बैच वालों की बैक थी थर्ड सेमेस्टर में, वो लोग रह गए थे, वो अब परीक्षा देंगे आने वाली परीक्षा। तो यहाँ से पूरी पूरी श्योरिटी है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की ही परीक्षा होगी, सेकंड और फोर्थ की यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़, 19 बैच, 21 बैच और 22 बैच इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। आप लोगों को पता है किस किस तरीके से रहेंगे, ये बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि अपडेट आप लोगों को समय से मिलती रहें। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है। रही बात सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होंगी, तो ये दोस्तों जब 2021 बैच की परीक्षा होगी तब होगी, या फिर
अगर कोर्ट केस यहाँ पर जीत जाते हैं, बैक प्रत्यावेदन प्रशिक्षु कोर्ट केस यहाँ पर जीत जाते हैं और उनके साथ उनकी परीक्षा फिर हो सकती है, क्योंकि फिर कोर्ट केस के अंदर देखिए यहाँ पर इंक्लूडेड फर्स्ट सेमेस्टर भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ है, चारों सेमेस्टर के बच्चे इंक्लूड करवाए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी की जब परीक्षा का ऑर्डर होगा तो तभी आप लोगों की परीक्षा यहाँ पर इनके साथ सम्मिलित फिर हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बैक प्रशिक्षु परीक्षा में सम्मिलित इस वाली में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर चांसेस मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 25 तारीख हमारी तारीख लगी हुई है और देखिए वो बहुत रेयर चीज़ है कि जो यहाँ पर ऑर्डर आने की संभावना अभी इस समय पर नहीं लग पा रही है हमें। क्योंकि देखिए दोस्तों चीज़ ये है कि 25 तारीख को तारीख लग जाएगी, उसमें काउंटर देखा जाएगा, काउंटर आता भी है या नहीं आता है, सबसे बड़ी बात यह है। नहीं आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और आता है तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 1 जून से जो है वो कोर्ट की छुट्टी होने वाली है। ठीक है, कोर्ट बंद हो जाएगा और फिर शायद 1 मंथ का जो है वो वेकेशन जो है वहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ही फिर कुछ चीज़ें आगे पॉसिबल हो पाएगी। ये चीज़ लगभग सभी याचियों को मैं बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि यहाँ पर पहले पहले ही यहाँ पर काम हो जाए और किसी वजह से अगर थोड़ा बहुत कुछ असमंजस या कुछ डाउट्स यहाँ पर जज साहब के रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो फिर छुट्टी के बाद की तारीख मिलेगी और तब वहाँ पर चीज़ें जो है वो फाइनलाइज यहाँ पर हो पाएंगी। ये देखिए किसी के हाथ का बस नहीं है। कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि छुट्टियाँ पड़ गई हैं और ये हो गया है वो हो गया, ये किसी के हाथ का बस नहीं है। जो रूल्स है वो रूल्स हैं। ठीक है, वो सबको मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे केस में ही सिर्फ यहाँ पर 1 महीने का गैप आएगा, सभी केसेस में 1 महीने का गैप लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ये सोच कर के परेशान हैं कि ये परीक्षाएं यहाँ पे हो जाएंगी और हमारी परीक्षा से हम वंचित रह जाएंगे, तो ऐसा दोस्तों नहीं है। उस चीज़ के लिए भी बात हुई है। आप लोग केस जीत जाओ, सबसे पहले तो ये चीज़ है। केस जीत जाते हैं, उसके वो चीज़ भी मैंने वकील को बताई हुई है यहाँ पर। केस जीत जाते हैं, ऑर्डर जारी होगा, परीक्षा कैसे भी आयोजित की जाए आप लोगों के लिए आयोजित की जाएगी। जितने भी याची प्रशिक्षु हैं सबके लिए आयोजित की जाएगी। ठीक है, जितने भी याची प्रशिक्षु हैं इनके लिए परीक्षा का कैसे भी आयोजित ये करवाएं, चाहे कहीं पर भी करवाएं, जैसे भी करवाएं, जिले वाइज करवाएं या अलग एक सेंटर बना के करवाएं, वो इनके ऊपर बाद में डिपेंड करता है। बट परीक्षा आप लोगों की बाद में हो जाएगी, चाहे ये परीक्षा आपकी कभी भी हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। और दोस्तों हर बार कहता रहता हूँ, एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट मिलेगा। एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, बट रिजल्ट मिलेगा। और देखिए एफर्ट करोगे, हमेशा से ये चीज़ रही है कि स्टूडेंट के हित में ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं और अभी तक की संभावना हमें भी यही लग रही है कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर केस जीत जाओगे। और इन्हीं चीज़ों को देख करके भी हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना कॉर्पोरेट किया, यहाँ तक जो है वो आप लोगों की मदद से पहुँच पाए हैं। और ये सारा आप ही लोगों का क्रेडिट है, सारी चीज़ें कि आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इसीलिए दोस्तों ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ आने वाली लाइफ में हो सकती हैं। तो हर जगह आप लोगों का डट के सामना यहाँ पर आप सब मिल कर के यहाँ पर हर एक परिस्थिति का कर सकें, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी अन्य मुख्य जो भी जानकारी होंगी वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी। निश्चिंत तौर पे शांति के साथ बैठे रहा करो। कोई चीज़ आप लोगों से अपडेट मिस हो ही नहीं सकती अगर आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो। बाकी चीज़ों की मैं गारंटी नहीं लेता, बट मेरे साथ जुड़े हुए हो तो डीएलएड से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों से मिस नहीं होगी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो। चाहे बैक प्रशिक्षु हो, चाहे पास प्रशिक्षु हो, चाहे शिक्षक भर्ती में बैठने वाला प्रशिक्षु हो, हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।